दोस्त जितना भी मैं हंस रही हूँ, यकीन मानो पेट पकड़ के आधे घंटे पहले रो रही थी। लेकिन मेरे याद आया कि हीटिंग पैड वगैरह के लिए और थोड़ा बहुत चिप्स कुरकुरे खा करके अच्छा फील कराने के लिए खुद को, उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कदे कोई तकलीफ नहीं होती। ओके, वेलकम टू अनदर वीडियो पीरियड्स के ऊपर। अरे यार तुम अपने हिसाब से जो भी कर रहे हो, लड़कियों को बड़ा मजा आ रहा है ये सीरीज देखने में, तो मेरे को बनाने में क्यों नहीं आएगा भाई। लड़कियां रिलेट कर रही हैं और भाई अच्छी चीज है यार, कभी कभी तो लड़कियों को खुशी मिलती है, वो बेचारी रहने दो ना उनको। पर आज हम मीम नहीं देखेंगे दोस्तों, आज हम देखेंगे द सिबलिंग्स का माय फर्स्ट पीरियड्स एक्सपीरियंस, क्योंकि आई एम डैम श्योर एवरी सिंगल गर्ल कैन रिलेट टू दिस। अगर ये रिलेटेबल वीडियो हुई तो आई डोंट नो, मैंने भी देखी नहीं है। एफटी प्यूबर्टी क्यों हिट करी प्यूबर्टी भाई, लड़कियां रोती हैं कि ना होती प्यूबर्टी हिट, पर ठीक है सही है, ठीक पर बोलना पड़ता है कि पर ठीक है, कुछ ठीक नहीं है दोस्तों, मैं बता रही हूँ। पिछले एक हफ्ते से मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। एक तो ससुर का नाती 5 दिन का पीरियड होता है, जिसे 15 दिन में बर्बाद कर देती हूँ अपने। खैर मेरा रोना सुना बाद में, अभी वीडियो देखते हैं। लेट्स गेट एंटरटेन टुगेदर। कुछ एंटरटेन नहीं हो रहा है जिंदगी में, कुछ एंटरटेन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी रोज बोल देती हूँ वीडियो में आकर लेट्स गेट एंटरटेन टुगेदर। मैं सच बता रही हूँ, मेरे करियर में जितनी भी वीडियोस में बनाती हूँ ना, ये पीरियड्स के ऊपर जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने, मेरा बिल्कुल एक्चुअल रिएक्शन आता है। ना मैं फेक हंस रही होती हूँ, ना मैं फेक कुछ बोल रही होती हूँ। जो निकलता है मेरे दिल से ऐसे फटफट करके बाहर निकलता है, फटफट करके बाहर निकलता है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। अरे कैसा टेंशन है? अरे इंसान नहीं, दानव बोल दानव। येलो मूड स्विंग, येलो ग्राम्स, नो स्लीप नो। अगर बच्चा पैदा नहीं करोगी तो पूरी जिंदगी झंड कर दूंगी मैं तेरा। खून, ये कौन सी बीमारी है? भाई हर लड़की, एवरी सिंगल गर्ल, भाई हर लड़की को यही लगा था सबसे पहले, जब उनको पता नहीं था, क्योंकि बताया तो जाता नहीं था ना कि शर्म की बात है किसी को बताना मत, तो हमें यही लगता था कि हमें कैंसर हो गया है और हमारा खून बहुत ही गलत जगह से क्यों कैंसर हो गया, कैसे बताएं घर वालों को, बेचारे टेंशन में आ जाएंगे, कहीं वो लोगों को कुछ होना चाहे, हार्ट अटैक ना आ जाए यार। बताओ उनके इतने छोटे बच्चों को कैंसर कैसे हो गया यार। हर 4 में से 3 लड़की को, हाँ हर 4 में से 4 लड़की को यही लगा होगा कि उसको कैंसर हो गया है। क्या हुआ सुबह सुबह? मम्मी लगता है मैं मरने वाली हूँ। क्या? देखो खून। अरे कहाँ से निकल? अरे कहाँ से निकल रहा? यहाँ कहीं से निकल रहे, शायद पीरियड कहते हैं इसे। हाँ डायपर नहीं, पैड है वो। पीरियड, इस महामारी के बारे में तुमने कहीं ना कहीं से तो सुना ही नहीं सुना था तब, दीदी दोस्त बहन एक बार सुना था पर समझ में नहीं आया, क्योंकि मैडम इतना खुफिया तरीके से पूरे क्लास में लड़कियों को इकट्ठा करके बता रही थी ना, कि मुझे लगा कि इतनी गलत बात है क्या, लड़कों को बाहर निकाल दिया गया है। जब इतनी ही गलत बात है तो मैं भी क्यों ध्यान से सुनूं? मैंने भी ऐसे मजे में इग्नोर कर दिया। मेरे भाइयों को नहीं बता रहे, तो बाहर खड़े बेचारे, और जब क्लास से बाहर निकलते थे तो सारे लड़के ऐसे पूछते, क्या बता रही थी भाई मैडम हमें बाहर निकाल करके, क्या क्या बता रही थी मैडम? मैं को पता नहीं यार, ऐसे कुछ खून खराबी सी बातें कर रही थी, कहती ब्लड डोंट टेल टू बॉयज, और बी सेफ, और डोंट डिस्कस विद यू। नहीं, उसे तो बिना पीरियड के मूड स्विंग होता है। ओए क्या हुआ बताओ ना। हटो, बात मत करो मुझसे, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। रीजन क्या है? मुझे नहीं बताना। बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ये जालिम मतलबी दुनिया वाले बस मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो कितनी सही बॉडी बनाई है मैंने, पर इसकी किसी को कदर ही नहीं है। मम्मी ने तो सिलेंडर उठाने वाला बना दिया है। मैं दुनिया का बोझ उठाना चाहता था, लड़कियों को बचाना चाहता था, बट कूली बन के रह गया हुआ। पर बॉडी देखो कितनी सही बना दी है मैंने। हर लड़की की तरह मुझे भी मेरा फर्स्ट पीरियड आता है। जब मैं 13 साल की थी तब मुझे इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ था, पर मेरे दोस्त वो लोग मेरे से पहले ही विकसित हो गए थे। सही बात है। तुम्हें क्या हुआ? क्या? शायद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चुप रहो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन बोला ना चुप, उसे खून आ रहा है दोस्त। हैं? देखो मेरे पास हैंडी प्लस यहाँ पे हैंडी प्लस। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो क्या करो, यहाँ क्या तेरी बात की शादी चल रही है? ऐसे होते हैं दोस्त, पीरियड में लोगों को बहुत गुस्सा आता है, तू अब उससे बात मत कर। ये ले तो चॉकलेट, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। तो पीरियड्स में लोगों को गुस्सा आता है। ऐसा घटिया मार्क्स तो हमारे घर का नौकर भी नहीं लाता। अगले ही साल हमारा रामू IIT टॉप करता है, और तुम लोग क्या करोगे भविष्य में ऐसा मार्क्स लेके? सर अब भी ना, वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों का नौका है। यही तुम सब टिकटॉकर बन के रह जाओगे। नहीं सर, टिकटॉक बंद हो चुका है, मैं रीलर बनूंगा। एकदम जब तुम लोग को इतना बढ़ाया, फिर भी तुम लोग ऐसा गंदा मार्क्स लाते हो। तुम लोग के वजह से मार्केट में दबदबा खत्म हो गया मेरा। अब नौबत ऐसा आ गया, ट्यूशन मिलना बंद पड़ गया। सर अब तो पीरियड चल रहे हैं ना, ये बस ठीक हो जाएगा। और इसमें कौन सी नई बात है? ऐसा मार्क लाना तो हमारी हॉबी। मेरे दोस्तों से मैं कुछ खास सीख नहीं हाँ, पाई, पर मेरी same। मम्मी ने बताया मुझे वो ऑटो का खास राज, जिसे जान के मैं एक रेंगते हुए गंदे कीड़े से एक औरत बन गई। लेकिन क्या है वो राज?
अभी से हर महीने तुम्हारे बॉडी से 7 दिन तक खून निकलेगा। क्या? ये सुनते ही भाई मेरी रूह कांप गई। और पता है क्या होता है भाई, जो तुमने 7 दिन सुना वो एक्चुअल में 7 दिन होते हैं स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे करके किसी के 6 दिन होते हैं, किसी को 4 दिन होते हैं, किसी को 5 दिन होते हैं, किसी को 3 दिन होते हैं। अगर किसी को 2 दिन हो रहे हैं या 7 से ज्यादा दिन हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा लो जाकर के भाई। यार तुम एकदम हंसती खेलती जिंदगी जी रहे हो, मतलब कोई टेंशन नहीं, वर्क फिकर नहीं, बस घर आओ, खाओ पियो, हगो, सो जाओ, नहाओ दो, खाओ पियो, हगो, सो जाओ, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, फिर एकदम तो तुम्हारी जिंदगी में आता है पीरियड्स। अब 7 दिन तुम अनकंफर्टेबल होकर के चलो, अनकंफर्टेबल होकर के सो, अनकंफर्टेबल होकर के खाओ, अनकंफर्टेबल होकर के पढ़ाई करो, अनकंफर्टेबल होकर के सब कुछ करो। A few moments later. सॉरी, वो पीरियड्स में लोगों को गुस्सा आता है ना, मुझे तो जान लेने का मन करता है, मेरा खुद का। मजाक चल रहा है क्या ये सब? मतलब मजाक चल रहा है क्या? अब बताओ, अगर आपको कोई आके बताए कि आज से आपके शरीर से 7 दिन तक खून की नदियां बहेगी तो कैसा लगेगा आपको? नहीं बता, मर्दों को ये पीरियड्स वेरियड्स नहीं होता, सुना है सिर्फ औरतों को ही होता है। क्या सिर्फ औरतों को याद है? ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? भगवान, आपने सिर्फ हमें ही क्यों दिया, लड़कों को भी देना चाहिए। पीरियड्स कोई बुरी चीज नहीं है, इट्स अ गिफ्ट। तो ये मुझे अभी से हमेशा पहनना होगा? नहीं, बस 7 दिन। इसमें क्या सुसु भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, दैट्स में सुसु करना है इनको। अभी से हर महीने तुम्हारे ओवरीज से एक एग रिलीज होगा, उसके आते ही तुम्हारे यूट्रस में एक ब्लड की लाइनिंग बनेगी, और जब तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, जो कि तुम्हें अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम छोटी हो, तब ये खून के रूप में तुम्हारी बॉडी से बाहर आ जाएगा, और इसी को पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और हाँ, याद रखना, ये कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब अब तुम एक हेल्दी वुमन बन। अरे नहीं बनना हेल्दी वुमन किसी भी वुमन को, हमसे पूछो, वुमन की मर्जी कोई जानना नहीं चाह रहा है, हमें नहीं चाहिए ये हेल्दी लाइफ भाई, वापस ले लो, वापस ले लो। मैं सारी लड़कियों की तरफ से अपनी वीडियो में इरिटेशन निकाल देती हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरी बहनें अच्छा फील करती हैं वीडियो देख करके। सेम देगी सेम खून निकलते ही वुमन बन गई मैं। जब मेरी मम्मी ने बोला अब तुम बड़ी हो गई हो, वुमन बन गई हो, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मुझे ये बात पूरी दुनिया को बताने का मन किया। हाँ, मुझे पीरियड्स आता है, पीरियड्स। आजकल भाई साहब खून की नदियाँ बह रही है, नदियाँ बिना कटे खून की नदियाँ, मतलब मामूली चीज नहीं है। तुम लड़के जिंदा नहीं रह पाओगे ऐसे। कोई बच्चा बोल के तो दिखाया पीरियड होता है मुझे। एक बार जब ग्राम्स और मुटसिंग का पाबंदन आएगा ना, सीधा जमीन पे आ गिरेगी। पीड़ा। दादा दादी, उनके दादा दादी, कोई तो बचा लो, चाहे तो पैसा ले लो, पर ये क्रैम्स वापस ले लो। मजाक नहीं कर रही, कोई नॉर्मल पेन नहीं है ये। ऐसा लगता है पेट पे कोई पंचेस मार रहा है, बैग में छुरियां घोंप रहा है, और दिमाग, उसने तो पीरियड्स के आने से पहले ही चलना बंद कर दिया है। देखो देखो कैसे झूठ बोल रहा है, सब लड़के ऐसे ही होते हैं। मैं तो कहती हूँ ब्लॉक कर देती हूँ उसे, साले सब लड़कों को ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे चॉकलेट चाहिए। मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही क्यों होता है? उसको मार देती हूँ, और उसको भी, पूरी दुनिया तबाह कर देती हूँ। ओए, अपना ये चॉकलेट दे दो मुझे, वरना मैं दुनिया तबाह कर दूंगी। अरे ये क्या किया तुमने, लोगों का घर जला दिया। लोगों का नहीं, वो अपना ही घर है, उन्होंने मुझे चॉकलेट। भाई सच में अगर ये सब लीगल हो रहा होता ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ यार, जितना लाड प्यार से लड़कों को पाला जाता है भाई, उतना लाड प्यार से अगर लड़कियों को पाला जा रहा होता हर घर में। मैं हर घर की बात कर रही हूँ, इसीलिए दोबारा बोला मैंने भाई, मजाक से हटके भाई, एकदम कुछ तो तहस नहस मचा देते भाई हम। मैंने अपने आप को कितना ज्यादा सेल्फ डाउट, बिना मतलब का गिल्ट, खुद से बिना मतलब की नफरत, पता नहीं क्या क्या महसूस कर लिया था। कल परसों की बात है, मेरे दोस्त कंफ्यूज होते थे इसको क्या होने वाला है, फिर मुझे उनसे पता लगा कि मेरे को पीरियड्स होने वाले हैं। मैं अन्नू से कह रही हूँ, अन्नू यार क्या ही करना है जिंदा रह करके यार, 25 के हो तो गए हैं, मर जाते हैं ना, खत्म करते हैं इसको। कहते कोई बात नहीं भाई साहब, आपको पीरियड्स होने वाला है ना, सिर्फ ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप, कोई बात नहीं। तो मतलब मैं जब भी उल्टी सीधी बातें करूं तो इसका मतलब मुझे पीरियड्स होने वाले हैं, लेकिन मैं तो महीने के 40 दिन उल्टी सीधी बातें करती हूँ, उसका क्या? देने से मना कर दिया था। तू क्या घर चला दोगी? पीरियड्स के बाद पता चलता है कि ये सब मैंने किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, असल में तो ये सब इसने किया है, सब इसकी गलती है। देखा, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया, तुम्हें चाहिए? नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाया, और तुम्हें नहीं चाहिए। इसे बनाने में मेरे को पूरा महीना लग गया। Now you suffer। येलो मूड स्विंग, येलो ग्राम्स, नो स्लीप, नो वर्क। अगर बच्चा पैदा नहीं करोगी तो पूरी जिंदगी झंड कर दूंगी मैं तेरा। पीटर, कोई मुझसे प्यार क्यों? क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग हूँ तो मेरे से कोई प्यार? ओ भाई नहीं यार, मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है भगवान। I can see myself, oh God, oh God, oh God, I'm so ashamed भाई, हद हो गई है यार। कल ही थी मैं ऐसी, मैं पूरा दिन रो रही हूँ, बिना मतलब मैं रो रही हूँ, बस मैं रो रही हूँ। मुझसे बस किसी ने ऐसे बोल दिया कि क्या हुआ, मैं रोने लग जा रही हूँ, पता नहीं क्या
क्या ही हो जाती हूँ भाई मैं, मेरे को कुछ मतलब ऐसा हो जाता है गंदा सा, मेरे को क्या सभी लड़कियों को होता है, पता नहीं यार मैनेज कैसे कर पा रहे हो। और पता है टचवुड आजकल पता नहीं क्या हो गया, मैं एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा हो गई हूँ, जो कि अच्छी चीज है कि मुझे मेरे बारे में पता लग रहा है कि मुझे क्या चीजें पसंद है क्या नहीं पसंद है। पहले मैं इतनी एक्सप्रेसिव थी नहीं, और सबसे अच्छी बात है कि मैं जिन लोगों के सामने एक्सप्रेसिव हूँ वो मुझे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम तुझे सीरियस नहीं ले रहे हैं अभी। वो मेरे मुंह पे बता रहे हैं कि हम तुझे सीरियस नहीं ले रहे हैं अभी। इट्स नाइस एंड इट्स सैड एट द सेम टाइम क्योंकि इतना एक्सप्रेसिव में नहीं बनना था मुझे कि क्या हुआ पूछते मैं भलर भलर रोने लग जाऊंगा। बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? भगवान जी आपने मुझे इतना अकेला क्यों छोड़ दिया? अरे मुझे क्या देख रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है। ये देखो इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है, बोलती है गोजो चाहिए गोजो चाहिए। मजाक है क्या गोजो? अरे कोई समझाओ यार इसको। अब पीरियड्स आते ही मैं ये बंदा बन जाती हूँ। ये देखो मेरे डोले शोले, 3 दिन जिम जाके बाइसेप्स निकल आए, अब जा रहा हूँ इंस्टा बायो पे जिम रेट लगाने। अरे ये क्या हालत बना दी है, पागल हो गई हो क्या? आज तो तू गया जिम रेट के बच्चे, हर रोज तुझे बॉडी दिखाने आना होता है। हाँ आज इसी बॉडी का मीट बना के कुत्तों को खिला दूंगी। नहीं मुझे छोड़ दो मम्मी, बहन को क्या हो गया? मी टू विवेक मैं नींद में थी सुबह, ठीक है, वो कुछ तो फोन पे बात कर रहा था, कुछ तो कर रहा था, मुझे ना उसकी धीरे धीरे आवाज ना मेरे कानों तक पहुंच रही थी, तो मेरी हल्की हल्की ना नींद टूट रही थी, और मैंने एकदम से नींद में चिल्लाया चुप है कुत्ते, और बोल के मैं सो गई हूँ। और मैं उठी हूँ तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा उसको बोला है। वो मुझे बता रहा है कि मुझे सुबह ऐसे क्यों बोला, मैं क्या कब बोला लेकिन उसको इस बात का बुरा नहीं लगा कि मैंने उस पर चिल्लाया, उसको इस बात का बुरा लगा कि इसको याद भी नहीं है इसने चिल्लाया। मम्मी क्या आज तुझे भगवान भी नहीं बता सकता क्या? इस समय मुझे छोटे से छोटे चीज में गुस्सा आ जाता है। दुनिया का हर एक चीज मुझे फिजिकली या मेंटली इरिटेट करता है। बहुत हो गया, थक गई मैं मच्छरों का विक्टिम बनते बनते। आज तो इन मच्छरों को मार दूंगी। कहाँ है वो गूगल आंटी, कैसे काटते हैं मच्छरों को? नामुमकिन, आप मच्छरों को कभी नहीं काट सकते। हाँ ऐसे कैसे नहीं काट सकते? बेकार गूगल, देखो अब मैं कैसे इनको काट के हिस्ट्री बनाती हूँ। आओ मेरे सामने पिग्गी मच्छरों, आज तो तुम लोग का खुद चुन जाऊंगी मैं। अबे कैसा गेल था ने? अरे इंसान नहीं दानव बोल, दानव भाग यहाँ से, वरना मौत को गले लगाना पड़ जाएगा। और हाँ इस वीडियो का स्क्रिप्टिंग करते वक्त भी मेरा पीरियड चल रहा था। हर 2 मिनट बाद स्क्रिप्ट उठा के फेंक देने का मन करता है। क्या मसालेदार स्क्रिप्ट लिखा है मैंने, लोग देख के तो पागल हो जाएंगे। कुछ देर बाद हाँ ये टट्टी स्क्रिप्ट किसने लिखी? इसे देख के तो टट्टी आ रहा है मुझे। जरूर मेरे भाई ने लिखा होगा ये। अब मैं यार crazy। ये पैड भी ना एक जगह सही से रुकता ही नहीं है। अब मैं स्क्रिप्ट लिखूं या पैड ठीक करूं, मुझे समझ नहीं आता। ये एड्स वाले इतना झूठ सही में भाई। ये देखिए हमारा हवाई जहाज पैड। आप इतना लाइट फील करेंगे, इतना लाइट फील करने लगे, ऐसा हवा में उड़ने लगेंगे। हवा में उड़ने मैं कैसे उड़ रही हूँ, आज ही खरीदा और पहना हवाई जहाज पैड। इसकी माँ की प्लेन की दिखाते हैं, बाप देगा। नहीं बहन, टीवी को कुछ मत करना, टीवी को कुछ किया तो बाप मार डालेगा हमें। छोटा बनना तुझे भी मार दूंगी। नहीं मुझे सांस ले लेना चाहिए। ओह पैड्स से याद आया, मुझे शुरू में दुकान जाके पैड्स खरीदने में बहुत शर्म आता था। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए दिस इज रिलेटेबल। Shit, अगर मैं इनसे पैड मांगूंगी तो सबको पता चल जाएगा। मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। हाँ बताओ बताओ। पान मसाला दे दो। बड़ा अजीब बच्चा है। हमेशा मेरी मम्मी मेरे लिए पैड्स ला दिया करती है, पर एक दिन वो घर पे नहीं थी। Oh shit, अब क्या होगा मेरा? तो मेरे घर के सामने मेरी एक अच्छी दोस्त थी। हे क्या तुम मेरे साथ पैड्स खरीदने चलोगे? पर उसने मुझे मना कर दिया। लास्ट ऑप्शन मम्मी। मैंने मम्मी को सब बताया। फिर थोड़ी देर बाद ये लो और ये लो चॉकलेट। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। जब बच्चे भी ना सर पे चढ़ जाते हैं। पापा लोग हमसे इतना प्यार करते हैं पर दिखाते क्यों नहीं? और फिर मैंने सोचा अगर मैं ये बात पहले पापा को बता देती तो सब कुछ कितना आसान होता। मैं ये सब क्यों छुपा रही थी उनसे? पर अब मुझे समझ आया, इट्स ओके। अगर तुम्हें पीरियड्स आ रहा है तो सीधा जाके बोलो मुझे पैड्स चाहिए, सामने जो भी हो। और जो लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, अरे मैं तो कहती हूँ अपने गर्लफ्रेंड को बर्थडे में पैड्स गिफ्ट करो। बर्थडे में हीरोगिरी फूकने में नहीं, पैड्स देने में है। हाँ हीरोगिरी फूकने में नहीं, पैड्स देने। समझाया। देखो प्रिया, वो पैड्स दुकान में इतने सुंदर से सजाए हुए हैं ताकि तुम जाके उसे खरीद सको। अच्छा। तो तुम्हें अगर कभी भी जरूरत हो
तो सीधा जाओ और खरीदो, जैसे तुम चिप्स और कुरकुरे खरीदते हो। उसके बाद तो मैंने शर्म बेच खाई। भैया 2 चिप्स 1 पैक, जल्दी दीजिए, मेरा घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। भैया 2 चिप्स 1 पैक। आंटी ऐसे क्या टुकुर टुकुर दिख रहे हैं? घर का काम खत्म हो गया क्या? वैसे मैंने कल आपके बेटे को दिखा था, जंगल के पीछे घूम रहा था वो लड़की के साथ। हाँ, पीरियड्स आने से भी प्रॉब्लम, और कभी दिन लेट हो जाए ना तो फट जाती है यार। अरे क्या हो गया, इस महीने पीरियड्स नहीं आए? भाई मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, पर मैंने तो अपने बाबू को बस किस किया था। अरे दोस्त चलो सर्च करो तो गूगल में, किस करने से भी प्रेग्नेंट होती है क्या? देख क्या रहे हो, करो करो करो। मुझे पीरियड्स में वीडियो बनाना ही पसंद रह गया दोस्तों, और कुछ नहीं पसंद है मुझे। खैर दोस्तों, आज की वीडियो को थैंक यू सो मच वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे टेक बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों का और अपनी मेंटल हेल्थ खास करके टेक केयर। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।